वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों और बुजुर्गों, जहाँ हमारे पास सारे ही काम हैं, मस्तूरात का काम क्या हजरत ने फरमाया, इस वक्त मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गलबा है। बातिल जो उम्मत में घुस रहा है, बातिल जो उम्मत में घुस रहा है वो मस्तूरात के रास्ते से घुस रहा है। मस्तूरात और नौजवान, ये दो दरवाजे खुले हुए हैं। बातिल मुसलसल उम्मत में घुस रहा है, घुस चुका है, हर घर में दाखिल हो चुका है। दोस्तों और बुजुर्गों, उम्मत की नस्लें खतरे में हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि मस्तूरात के काम के अंदर हम आगे बढ़े। जैसे अभी कारगुजारी में बात आई, जितनी सहरोजा जमातें हमारी मर्दाना निकल रही हैं, हजरत ने फरमाया अगर एक मस्जिद से हर हफ्ता एक सहरोजा जमात निकल रही है, एक महीने में 4 जमातें सहरोजा मर्दाना की निकल रही है, अगर मस्तूरात की जमात नहीं निकल रही है तो हजरत ने फरमाया ये मस्जिद बंजर मस्जिद है, बंजर। हाँ, और अगर जितनी मर्दाना जमात निकल रही है उतनी मस्तूरात की जमातें भी निकल रही हैं, ये दरमियानी मस्जिद है, ठीक ठाक है। असल ये है जितनी मर्दाना जमातें निकल रही हैं उससे ज्यादा मस्तूरात की सहरोजा जमातें निकले, क्योंकि आप खुद कहते हैं मर्दों से ज्यादा औरतें हैं। जब औरतें ज्यादा है तो जमातें किसकी ज्यादा होनी चाहिए भाई? इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह। भाई एक तो तकाजा ये है, मस्तूरात में निकलने वाली सहरोजा जमातों में इजाफे की फिक्र दिलाई हजरत ने, करेंगे। जितनी सहरोजा जमातें हमारे पास से जा रही हैं उन जमातों में निकलने वाले हर साथी को पाबंद करो कि तीसरे महीने मस्तूरात में जाए। हर जिले में जाकर, हर मंडल में जाकर, हर हलके में जाकर ये जो मस्तूरात के स्पेशलिस्ट बने हुए हैं ना, मस्तूरात के स्पेशलिस्ट, जिनके बगल में एक डायरी होती है, इस डायरी में इन्होंने मकान लिख रखे हैं, इस ऐसे मकान होंगे, इसमें जमात ठहरेगी। फरमाए पहले जाओ, उनके हाथ से डायरी लो और फाड़ के फेंक दो, ये कहा गया। जमात कहां रुकेगी? जहां पर मुर्तद लोग हो रहे हैं, झोपड़पट्टियों में, जहां पर बातिल ने अपने शिकंजा गड़ा हुआ है। गरीब से गरीब मुसलमान को, उसके घर को तैयार करो कि इसके घर पे मस्तूरात की जमातें कयाम करें। एक मस्जिद में जमात कयाम करे। हमारे हैदराबाद की जमात एक मस्जिद में चिल्ला खत्म करके आई, कितना? 20 दिन मस्जिद में रहे और 20 घर बदल दिए, पूरे 20 नए घर एक मस्जिद में, एक चिल्ला खत्म। फरमाया 2 दिन का कोई मसला नहीं, 3 दिन का कोई मसला नहीं। हजरत के सामने बात आई, हजरत ये मस्तूरात में निकलने वाली जमात 2 दिन रहना, 3 दिन रहना। हजरत फरमाया भाई तकाजा देखो, अगर 3 दिन का तकाजा है 3 दिन रखो, 2 दिन का तकाजा है 2 दिन रखो, नया घर है 2-3 नहीं ले सकता तो एक दिन के लिए भी रख दो, कोई आसान काम है। असल में दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे हजरत को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। ऐसी रहबरी हो रही है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की कसम, हमको अंदाजा नहीं है। 2013 में हजरत ने फरमाया था, हम लोग मेडागास्कर जा रहे थे मस्तूरात के साथ, अच्छी तरह याद है। अपने कमरे में हजरत ने रवानगी की बात की थी और यह फरमाया था मेरा दिल चाहता है, 2013, आज से 9 साल पहले, बड़े दर्द के साथ हजरत ने फरमाया था, अभी तक याद है। यूं फरमाया मेरा दिल चाहता है जैसे बातिल हर घुस चुकात में निकलने वाली जमातें हर मुसलमान घर में दाखिल हो, आमाल करके, मेहनत करके इस बातिल को बाहर निकालने का जरिया बन जाएं। अल्लाह का फजल है, आप सब हजरात की मेहनतें हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे नंदियाल वालों को। इनकी जमात गई, पूरे नए घरों में कयाम करके आई भीड़ में। कौन सा की भीड़ गई? दिशा जमात महाराष्ट्र। ऐसे ही हर जमातें जितनी जा रही हैं, कोई 17 नए घर खोल के आ रहा है, कोई 16, कोई 12, कोई 13, नए नए घरों पे असर होता है दोस्तों।
नई नई मस्तूरात के घरों पे। घर देखने में कोई तंगी नहीं। मैं आपके सामने वो जुमले नकल करता हूं जो मरकज निजामुद्दीन से मस्तूरात की रवानगी में बताया जा रहा है। बंदे को भी तौफीक होती है बयान करने की। एक तो मस्तूरात की जमातें तंग से तंग घरों में, झोपड़ पट्टियों में जहां पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लीकेज है, पानी लीकेज हो रहा है, ऐसे घरों में कयाम करें। पानी नहीं है, मर्द सप्लाई करें। लाइट नहीं है, मोमबत्ती जलाएं। झोपड़ पट्टियों के अंदर बारिश आ गई, पांव फैलाने की गुंजाइश नहीं है, रात भर मस्तूरात जागकर बैठकर रात गुजारें, लेकिन कयाम जरूर करें। ये वहां से भर के भेजा जा रहा है। और हमारे मस्तूरात के एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट लोग कहते हैं नहीं, बड़ा घर होना चाहिए, एसी होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और पता नहीं क्या अजीब अजीब किस्म की शर्तें हैं। मस्तूरात का अल्लाह के रास्ते में निकलना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। शौहर की इजाजत, ससुराल वालों की इजाजत और उनके शरई मसाइल, बच्चों के मसाइल, कितना मुश्किल है अल्लाह के रास्ते में, फिर भी निकल रही है माशाल्लाह, और निकालना ही है। लेकिन घर पे जमात को रोकने के लिए कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। 1 मिनट भी अल्लाह के रास्ते में लगाओ हो या ना हो, शौहर मस्जिद का मीम जानता हो या ना हो, दावत की मेहनत का दाल जानता हो या ना हो, उनके घर में सारी शैतानी चीजें हो, कोई मसला नहीं। बस शर्त यह है उस घर के मर्द मस्जिद में रहेंगे, घर में नहीं रहेंगे। अगर घर बड़ा है, पोषण 2 है, बिल्कुल ही आवाज नहीं टकराती, अब जैसे आसपास फ्लैट होते हैं वो अलग रह सकता है तो रह जाए, इतनी गुंजाइश दो मर्दों को। भाई आप अगर मस्जिद नहीं आना चाह रहे कोई मसला नहीं है, अपने रिश्तेदार के घर पे रह जाओ, लेकिन हर मुसलमान के घर पे जमात कयाम करे। दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत इसका नफा है। हजरत ने फरमाया हम चिल्ले की जमातें जिले में भेजते हैं, जिले वाले जिले का टूर करवाते हैं उसको, 2 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 5 दिन वहां, 10 दिन वहां। क्या बोले तो जिले का टूर हुआ, काम कुछ भी नहीं हुआ। चिल्ले की जमात आए, उसका वक्त महदूद इलाके में खत्म कर दिया जाए। भाई बात समझ में आ रही है? हमारी जमात गई कतर मस्तूरात के साथ, बड़ी अच्छी कारगुजारी है माशाल्लाह। हम भी तलाश कर रहे थे हजरत की हिदायत पे कि नया घर होना चाहिए। एक मस्जिद में हैदराबाद का एक साथी मिला, मेरे तुम तो हैदराबाद के हैं, हमारी जमात रखो अपने घर पे। बोले नहीं, मेरी बीवी तो बहुत मॉडर्न है, वो तो जींस पैंट पहनती है, वो तो मॉडर्न ड्रेस पहनती है, उसका तो दीन से कोई, तब मैं तो भी नमाज को आ रहा हूं, उन्हें तो नमाज भी नहीं पढ़ती, और वो यहाँ की भी नहीं है, पड़ोस की है, बहुत नखरे वाली है। मतलब यार तुम समझाओ और आमादा कर लो, इंशाल्लाह नफा होगा। उसने पता नहीं हाथा पांव दबाया क्या किया कि जाके उसको तैयार कर लिया बेचारा। अब हमारी जमात खुद वहां पर 2 दिन कयाम कर, सिर्फ 2 दिन। जब मैं अहलिया से मिलने के लिए गया, अहलिया ने क्या भाई यहाँ तो बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट है, बिल्कुल मॉडर्न है अभी औरत तो। मैंने भाई अमाल करो, दुआ करो, क्या कर सकते हैं। 2 दिन कयाम किया और घर बदला। दूसरे घर में जब अहलिया से मिलने के लिए गया, हमारी अहलिया ने इस्तकबाल के साथ कहा मुबारक हो, वो बहन जो बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट पे थी अभी मुलाकात करके गई है पूरे शरई पर्दे में, ग्लव्स और सॉक्स के साथ। नए उम्मत में तलब बहुत है, हम सिर्फ पुरानों को तलाश कर रहे हैं। हम अपनी तलब को थोड़ा कम करें। जमात है हमारे घर पे तो, अरे भाई आपका तो जहन बन गया है, आपके तो घर में दावत की फिक्रें आ गई हैं, उम्मत का एक बड़ा हिस्सा फैला हुआ है। जो जमात अगर उनके घर में रह जाएगी तो इंशाल्लाह उनके घर का माहौल बदल जाएगा। तो भाई इसकी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हमारे मोहल्ले के हर मुसलमान घर में जमात को कयाम करवाना है, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए जहन बनाना, मस्जिद की आबादी में जिसकी भी तश्कील करो उससे ये बात जरूर करो कि भाई आप अपने घर पे जमात रख लो। हफ्ते वाली तालीम में जितनी बहनें आती है, काम करने वाली बहनों को तरगीब दी जाए शेषमाई जोड़ में, आने वाली बहनों की वो जहन साजी करें और उनको अपने घर पे जमात रखने के लिए आमादा करें। ठीक है भाई, वाज़ेह है, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसानी के फैसले फरमाएं।
आखिरी बात यह है कि हफ्ते वाली तालीमात में इजाफे की शक्लें सोचनी है। खुरूज भरे, 3 दिन की जमातें ज्यादा निकलें, अशरे की जमातें ज्यादा हो जाएं, और इसी तरह अशरे चिल्ले और 3 मरतबा 3 दिन लगाए हुए जोड़े जहां 3 ज्यादा हो जाएं, तो मंशा निजामुद्दीन ये है 30-35 घरों के दरमियान में एक हफ्ते वाली तालीम होनी चाहिए। अल्लाह जज़ाए कहते गुंटूर वालों को, सूबे के सफर में हम लोग गए, गुंटूर वालों ने कारगुजारी सुनाई। एक मस्जिद के अतराफ में 16 जगह तालीम होती है। 350 घरे तो कितनी तालीम होना भाई? 10 तालीम होना। एक तालीम हो रही है, 100 बहनें जमा हो रही हैं, 400 नहीं आ रही हैं, फिक्र ही नहीं अपने को। हफ्ते वाली तालीमात में इजाफा हो, एक ही वक्त में हो, एक ही दिन पे हो, अलग अलग नहीं, पहले हफ्ता इनके पास, दूसरा हफ्ता इनके पास, नहीं 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 नहीं, एक महल्ले में हफ्ते वाली तालीम उसी दिन उसी वक्त। शराइत पूरे नहीं है, शराइत पूरे करो, ठीक है, वे करेंगे इंशाअल्लाह। ये एक अहम काम है। मस्तूरात की बातें तो बहुत ज्यादा हैं, चश्मा जोड़ भी है वगैरह वगैरह, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है, इसलिए अहम बातें हैं। एक तो अपनी मस्तूरात को तकाज़ों पे लाना, ठीक है, और जमातों को नए नए घरों पे क़याम करवाना, और हफ्ते वाली तालीमात में इजाफा करना। और दोस्तों और बुजुर्गों, जमातें जब आ जाए नए घर पे तो बहुत एहतियात के साथ नए घर वालों का साथ देना। नए घर पे जमात आ गई, छोड़ दिया उसको तो फर्स्ट एंड लास्ट हो जाएगा। नए घर पे जमात थी हमारे पास हैदराबाद में, बहन शौक से ले ली, भाई भी शौक से ले लिया, साथ कोई नहीं दिए जमात का। अब पूछे उनसे क्या हुआ? आमाल सीखे, मेहनत सीखी, 6 नंबर सीखा, तालीम सीखी कि नहीं, मैं तो किचन में थी, मेहमान घर पे आए थे ना, पका रही थी, खिला रही थी, बर्तन धो रही थी, दस्तर उठा रही थी, दस्तर बिछा रही थी, मेहमान आए थे ना घर पे। हम इसलिए घर पे जमात नहीं भेज रहे हैं कि आप उनका इकराम करो, बल्कि जब नए घर पे जमात आ जाए उस घर की मस्तूरात को बिल्कुल फारिग करना। जमात को भी हिदायत दी जा रही है, मकामी मस्जिदवार जमात भी इसकी फिक्र करे, घर वालों पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। भाई बात वाज़ेह इंशाअल्लाह, अल्लाह आसान फरमा दे। इसके बाद दोस्तों और बुजुर्गों,